ओम शांति। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज बहुत दिनों बाद मैं आप सभी के लिए एक चैनल मैसेज लेकर आ रही हूँ। आना तो बहुत टाइम पहले था और ये बहुत समय से चल रहा है कि मैं चैनल मैसेज बनाऊँ। पता नहीं कौन सी ऊर्जा है जो रोक रही है बोलने से, जैसे गला बंद हो रहा है। लेकिन चैनल मैसेज में आज मेरा मन कर रहा कि आज मैं सभी बाउंड्रीज़ को तोड़ दूं, आज अपने दिल की बात रखूं। शायद पता नहीं किसके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत पिक हो रही है ये चीज़ और ये महसूसता हुई है, और इस एनर्जी फील्ड में जो भी होगा वहाँ तक ये मैसेज चला ही जाएगा। बाबा ने मुरली में कई बार कहा कि बुद्धि की लाइन क्लियर हो। बच्चे जब योग में बैठते हैं तो कौन याद आता है? बाप याद आता है या कोई और? आज इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें बाबा की मुरली के पॉइंट भी घूम रहे हैं मेरे इर्द गिर्द, और बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसे लोग, ऐसे फेस, ऐसी एनर्जीज़ भी घूम रही हैं जो कि ये कर रही हैं। अलर्ट है, अलर्ट मैसेज है भगवान की तरफ से। आज ये मैसेज मैं ज़रूर चैनल करूँगी, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। लेकिन कुछ बाबा के बच्चे जो योग साधनाओं में हैं, जो भी हैं, हम बैठे किस लिए हैं, हम योग क्यों कर रहे हैं और हम उससे कनेक्ट क्यों हो रहे हैं, क्यों ये पावर्स चाहिए? मेरा पहला क्वेश्चन। अपने उद्धार के लिए, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने लाइफ पाथ को समझने के लिए आप योग साधना क्यों कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अपनी शक्तियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाना या किसी के साथ गलत करना बहुत भारी पड़ने वाला है। आपस में ही मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना, प्रोजेक्शन करना, अपनी पावर्स का मिसयूज़ करना बहुत गलत है। और जो भी कर रहा है ऊपर वाला देख रहा है, प्लैनेट्स देख रहे हैं, आपकी अंतरात्मा देख रही है। योग में बैठते हुए एक सुरक्षा कवच का निर्माण करें। जो प्योर सोल हैं, मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी सुरक्षा कवच का निर्माण करें। संकल्प करें अपने नाम से, ये पावर आपके पास आए और सुरक्षा कवच का निर्माण करें। आपको ये शुरू में बैठते हुए भी करना है और जब आपका ये योग समाप्त हो तो भी करना है। और ज्ञान सूर्य के साथ बिंदु रूप में बाबा और आप अपनी भ्रुकुटी में विद्यमान हो, प्रकाशमय हो। लास्ट में इस स्वरूप को अपने मस्तक पर स्थित करके छोड़ेंगे। ये लौक रहेगा, स्मृति स्वरूप रहेगा। आपके आँखों के आगे जो भी आ रहा है, 1 दिन से आ रहा है, 4 दिन से आ रहा है, 1 हफ्ते से आ रहा है, हो सकता है कि वो आत्मा भी आपको याद कर रही हो, कोई प्रॉब्लम में हो, कुछ चाहती हो। वो बिना तार के फ़ोन कनेक्ट है आपसे, या तो आप उनको कोई ज़रूरत होगी आपसे तो कॉल आ जाएगा या वो मिल लेंगे।
बट अगर कोई गलत मंशा से संकल्प आ रहा है, ईर्ष्या आ रही है, द्वेष आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, अब्यूज़ हो रहा है मन के अंदर, तो आप जान लें कि वहाँ से भी हो रहा है, या आप कर रहे हैं या वहाँ से हो रहा है। चेक करेंगे, इस एनर्जी को चेक करेंगे, कहाँ से हो रहा है, कौन कर रहा है, आपको समझ आए। अगर फिर भी हो रहा है, आपका काम है निस्वार्थ दान करना। आप ईर्ष्या कर सकते हैं क्योंकि मनुष्य हैं, बार बार कोई घर में ट्रॉमा हो गया, कोई उनके साथ कोई संबंध में खराबी हो गई, हो सकता है कि आपके अंदर भी उनके प्रति कुछ ऐसा हो। उन्हें क्षमा करेंगे, उन्हें क्षमा का दान देंगे और अपनी कोट कट कर देंगे। अपने मस्तक से, आँखों से, सातों चक्रों से देखो वो कोड जो उसके साथ कनेक्ट हो चुकी है, आपकी एनर्जी फील्ड में वो बार बार प्रोजेक्शन हो रहा है, उसको कट कर दें। कैंची, आपकी 2 उंगलियां, आप कैंची की तरह उसको कट कर दें। बार बार कट करें, जब आए तब कट करें। और बाबा से कनेक्ट होकर बाबा को कहें कि आपकी ये बुद्धि, आपके नैन, आपका ऑरा वो धो दें। उस डिवाइन को बोलें, शिव परमात्मा को बोलें कि आप मेरे साथ कनेक्ट हों और देखते जाएं उनसे निकलने वाली शक्तिशाली किरणें आपके मस्तक में, आपके नैनों में, आपके हृदय में, आपके सातों सूक्ष्म शरीरों में जाकर उस आत्मा का फेस, उस आत्मा की एनर्जी या किसी भी नेगेटिविटी की एनर्जी वो आपके ऑरे से बाहर जा रही है, वो कट हो चुकी है। बाबा से धुलवा दें स्वयं को, नहा लें, उस स्पिरिचुअल बाथ जिसको हम कहते हैं, वो स्पिरिचुअल बाथ लें, बार बार लें। इस योग का अभ्यास बार बार करते चले जाएं जब तक वो नहीं होता। कहते हैं ना, बंदर को याद नहीं करो, लेकिन बंदर ही याद आता। लेकिन जब परमात्मा को याद करने बैठे हैं तो याद में सिर्फ बाबा हो, वो परमात्मा हो, उसकी सर्वशक्तियाँ हों, उसका ज्ञान की धारा हो। आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है, आपको कौन चुरा रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में अपना ऑरा मजबूत करें। ऐसे लोगों से अपनी कोड कटिंग करें, दूर रखें स्वयं को और अपने घर से और अपने ऑरे से। आप डिवाइन सोल हैं, रूहानी सर्जन भी हैं। अपनी बीमारियों को खुद रूहानी सर्जन बन के काटो, योग अभ्यास से इसको क्लीन करो, काटो इसको। ये नेगेटिव थॉट्स जो आ रही हैं, कनेक्ट हो रही हैं, सराउंडिंग में जो जो लोग हैं, आप चेक करो कि वो बाहर की हैं या आपके अंदर की कोई ऐसी एनर्जी है उनके प्रति। अगर वो बार बार हो रहा है, आप कोशिश करो 7 दिन का ये अभ्यास करें कि उसको क्षमा करेंगे, क्षमा मांगेंगे और कोड कट कर देंगे। अगर वो फिर भी नहीं हो रही है, वो फिर भी नहीं कट रही है, इसका मतलब है कि वो गलत आत्मा है, उससे अपनी बाउंड्री सेट कीजिए। ये चीज़ अगर 1 हफ्ते से ज़्यादा जा रही है, बल्कि मैं कहूँगी कि 3-4 दिन से भी ज़्यादा जा रही है, तो फिर इसका मतलब वहाँ से नेगेटिविटी है, आ रही है। कट कीजिए, ख़त्म कीजिए वहाँ से अपने आप को, क्योंकि बाबा काट देता है, बाबा धो दे देगा। आप योगी आत्माओं का, अध्यात्म में चलने वाली आत्माओं का ईर्ष्या द्वेष से कोई नाता नहीं है। आप किसी से कोई भी
बदला नहीं ले सकते। आप प्रकृति हैं। प्रकृति का काम है देना। आप अपने आप को भरपूर करते जाएंगे और आपसे फ्लो होता ही जाएगा, यही देना है। इससे ज़्यादा आप कहीं जाकर उसको, बहुत ज़्यादा किसी को नीड है, मजबूरी है, तो आप जाकर उसकी मदद करें। अदरवाइज़ आप अपने आप को जितना भरपूर सक्षम करते जाएंगे, आपका ऑरा वहाँ तक जाएगा और आपकी एनर्जी फील्ड में जितने लोग होंगे वो स्वतः ही हील हो जाएंगे। आपकी ही एनर्जी फ्रिक्वेंसीज के जितने भी भाई बहन हैं, वो जो भी होंगे, वो सब अपने आप हील होंगे। आई होप कि मैं कुछ समझा पाई, और किसी को बुरा लगे तो क्षमा कीजिए, क्योंकि आज जैसे किसी चीज़ की अति हो गई। बार बार समझाने के बावजूद, बार बार कहने के बावजूद, बार बार हिंट देने के बावजूद भी कुछ चीज़ें अगर हो रही हैं, और कुछ ऐसा दृश्य भी है कि मालूम नहीं, अगर किसी के साथ हो रहा हो तो बताएंगे कमेंट बॉक्स में आकर। योग साधना में बैठे हैं तो उसके ऊपर कुछ ऐसा पानी की बोतल से कुछ उसके ऊपर डाला जा रहा है, जैसे उसका थर्ड आई को ब्लॉक करने का कुछ ऐसा रिचुअल किया जा रहा है। ये बहुत गलत है जो भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। बाबा बैठा है, अपने कर्मास को खराब ना करें। आप सक्षम हैं, भगवान का हाथ मिला है, भगवान का ज्ञान मिला है, और जिसके पास ये है तो वो मामूली नहीं है। अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी जर्नी को समझने की कोशिश करें। आप इस धरती पर क्यों आए हैं? ज्ञान में चलने के बाद क्यों आपके घर में, आपकी जीवन में प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं? क्या रीज़न है? वो अनलॉक हो गए हैं सारे, जो पिछले रहे हुए हिसाब किताब सब अनलॉक होकर आपके सम्मुख खड़े हैं कि असेंस्टर्स का जो भी रहा हुआ, या पिछले जन्मों का आपका कुछ कर्म ऐसा रहा हुआ, आपके डीएनए में कुछ ऐसी चल रही एनर्जीज जो रही हुई हैं, जो क्योर नहीं हुई हैं। इसीलिए आपको भगवान ने चुना है, आपके पूर्वजों ने चुना है, आप यहाँ पर आए हैं। कहते हैं ना, केतु जहाँ पर है वो पिछले जन्मों का ऋण भी है। उनके कुछ ऐसे रही हुई बिलीफ सिस्टम्स हैं। क्या गलत हो रहा है आप चेक करें। उन्हें आप पूरा करने आए हैं, उनकी आशाएं पूरी करने आए हैं। वो भी खुश होंगे, उनको बंधनों से मुक्त करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, अपने जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। पुरुषार्थ के लिए भागदौड़ से आपको नहीं इतना मिलने वाला जितना कि स्वयं के साथ बैठकर मिलने वाला है। अपनी दिनचर्या को देखें, कहाँ पर कहाँ इतना टाइम जा रहा है, क्या सोचने में जा रहा है, क्या देखने में जा रहा है, क्या अगर आप एक साधन को यूज़ कर रहे हैं तो क्या अर्न हो रहा है वहाँ से, क्या आपके जीवन से रिलेटेड कुछ ऐसी आंसर मिल गए हैं उस साधन से। भगवान के स्वयं उतर जाएगा धरती पर आकर। भगवान जो है वो कुछ सिम्टम्स देंगे,
अपने होने का। एंजल्स के नंबर आपको दिखने लग जाते हैं रिपीटेड, हम सब जानते हैं इन चीज़ों को। वो आंसर आपको जब मिलने लग जाएंगे, वो क्या कह रहे हैं, क्या करने के लिए बोल रहे हैं। आपका दिन कैसे बीतेगा वो आपकी सुबह की एक आँख खुलते ही आपको समझ आ जाए कि आज पूरा दिन ऐसे जाने वाला है। इतनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। क्यों आंसर नहीं मिल रहे? अगर मिल रहे हैं तो समझ क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपकी बुद्धि में कोई और भी बहुत बैठा है ना। भाग दौड़ बंद कीजिए, परेशान होना बंद कीजिए, शांत होना शुरू करें। भगवान आपको रास्ता दिखाएगा जब निस्वार्थ सरेंडर मोड पे जाएंगे कि भगवान मैं तो थक गया, अब सौंप दें अपनी सारी प्रॉब्लम्स को। बुरा करना, बुरा सोचना बंद करें। हम किसी को कोई सज़ा नहीं दे सकते, भगवान को देने दें। जो भी कुछ गलत हो रहा है कर रहे हैं, आज पैसों के लिए, आज रिश्तों के लिए, ईर्ष्या द्वेष के लिए, मान सम्मान, सीट, हर चीज़ के भाग दौड़ के अंदर हम कितना गलत कर रहे हैं किसी का। ऐसे इंसान का गलत ना हो जाए हमारे हाथों, जो कि वो बहुत प्योर सोल हो। भगवान तो सोल के रूप में देख रहा है, प्योर तो वो होता ही है, लेकिन वो अपने रोल को लिखवा कर अपने साथ लेकर आया है। वो अब यहाँ पे नेगेटिव कर रहा है या पॉजिटिव कर रहा है। कोशिश करें क्षमा करने की, आप ऊपर उठ जाएं। अगर आज हम किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान से अपनी गलतियों की माफ़ी भी मत मांगो, क्योंकि वो भी माफ़ नहीं होंगी। माफ़ करिए सभी को। आपको ये लगता है कोई गलत कर रहा है या कर दिया है, क्षमा कीजिए। आप अगर अवेकन सोल हैं, क्षमा करना भी नहीं पड़ेगा, क्षमा हो जाएगी। अगर आप अवेकन सोल हैं, आपका ओरा ऊपर से मजबूत और कड़क हो सकता है, लेकिन अंदर सॉफ्टनेस होगी, दया भाव होगा, दया भावनाएं होंगी। उसे बुझाइए नहीं, उसे समझिए। अच्छा जी, ओम शांति। आज के लिए ओम शांति।